तो ध्यान से सुनेंगे। इसका अर्थ स्टार का मतलब अब जितने क्वेश्चन बताएंगे इस पे स्थित होगी। कहा निम्न स्थितियों को दो घात समीकरण के रूप में लिखिए। केवल किसके रूप में लिखना है? दो घात समीकरण के रूप में लिखना है। दो घात समीकरण का रूप बना देना है बस, और उसे हल नहीं करना है, केवल समीकरण बना के छोड़ देना है। अगर ये ना लगा रहे तो फिर हल करना पड़ेगा पूरा। अगर आपसे कह दिया केवल दो घात समीकरण बनाइए, तो हम केवल दो घात समीकरण बना के छोड़ देंगे। ओके, ठीक ना। अगर ये ना लिखा होता ऊपर वाला तो हमें पूरा हल करना पड़ता। ओके, कैसे हल करते हैं सब बताएंगे आपको। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का धनात्मक पूर्णांक कहां से होता है पता है आपको? कहां से होता है? 0 1 2 3 4 5। जीरो ना धनात्मक कहा जाता है, ऋणात्मक, इसलिए इसका नाम 1 2 3 4। यही आपका डॉट 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 क्या है? पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या। ओके, ऋणात्मक कहे तो माइनस, वैसे भी हमेशा धनात्मक बोलेगा, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, क्या बोलेगा? धनात्मक पूर्णांक संख्या। तो 1 2 3 4 ऐसे बनेगा, ठीक है ना। इसी को पूर्णांक, पूर्णांक मतलब एकदम पूर्ण रूप से होना चाहिए, कहीं दशमलव ऐसा कुछ लगा नहीं होना चाहिए। ओके, फिर आगे ध्यान से कहा उनका गुणनफल कितना है? 306। तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। जब भी आ जाए पूर्णांक आ जाए, प्राकृतिक संख्या आ जाए, ठीक है ना, वास्तविक संख्या आई है, तो आपको जब लिखा रहे दो क्रमागत, क्या लिखा रहे? दो क्रमागत, तो मानेंगे माना दो क्रमागत, जैसे कहा वैसे लिख लें। हाँ जी, क्रमागत क्या लिखना है? धनात्मक पूर्णांक संख्या। एक की हमेशा x मानेंगे और एक को मानेंगे x + 1। समझिए बात को। जैसे एक है तो एक के बाद दो आ रहा है, दो है तो दो के बाद तीन आएगा, तीन रहेगा तो चार। कहने का मतलब अगर एक को मिलेगा तो वो मेरे एक जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? दो क्रमागत पूर्णांक संख्या मिलेगा। अब आपको लिखना है प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या बोला? कहा इन दो फलान महाराज को, जो फलन मतलब फलाने यहाँ इन दोनों जने का, जी दो फलाने हैं, इन दोनों जने का गुणा मारबा तो दोनों जने कट पिट के कितना ये पता है? 306 ये है, ठीक ना। ओके, अब आगे जैसे गुणा करा तो x² प्लस क्या हो गया? x, इसको इधर, ये हो गया दो घात समीकरण। यही आपका आंसर हुआ। ओके, अगर आपको ये ना लिखा रहेगा तो इसका गुणनखंड कर लेंगे तो आपका आंसर भी बताएगा। ओके, आंसर में वही लेना जो धन में वैल्यू आएगी, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक संख्या लिखा, ठीक है ना, ऋणात्मक नहीं लिखा है। लगाएंगे तो अगला क्वेश्चन को। हाँ जी, ऐसी सवाल बहुत आसान होती है जिसके थोड़ा सा समझ में आ जाए बस। हाँ जी, तो देखो है क्या, एक रेलगाड़ी है जो आपको 480 किलोमीटर जाना है, ठीक ना। कितना जाना है हमें? 480 किलोमीटर, मतलब ये दूरी हो गया। क्या हो गया? दूरी 480 किलोमीटर हमें जाना है। ओके, इसके जाने के लिए समान चाल से तय करती, मतलब एक समान चाल, बीच में ऐसा नहीं कहीं 10 का स्पीड गई, कहीं 20 का, कहीं 30 का, ऐसा कुछ नहीं, एक समान चाल, रेशियो उसका बराबर। ओके, चाल की रेशियो बराबर तो करती है। यदि इसकी चाल, आप ध्यान सुनेंगे, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए तुरंत। जो कहा उससे मानिए। माना रेलगाड़ी की चाल कितना है जी? x किलोमीटर प्रति, हो गया है कि नहीं है। अब इसके बाद आपको दूरी दिया, चाल दिया, तो जब इस चाल से जा रहे थे तो हमारा जो समय लग रहा था वो कितना लगेगा? समय बराबर दूरी बटे चाल, होता है कि नहीं होता है। तो यहां से दूरी 480 और बटे चाल कितना है? x। ये आपका समय मिल गया। ये पहली कंडीशन है, स्थिति नंबर 1। ओके, ठीक ना।
दूसरी स्थिति, चलिए थोड़ा से स्थिति नंबर 2 देखो, ध्यान से समझना आ जाएगी। स्थिति नंबर 2, स्थिति नंबर 2 में क्या है, चाल को क्या करना है, बढ़ाना है। यदि चाल को क्या किया जाए, कम करना है। यदि चाल क्या किया जाए, 8 किलोमीटर प्रति आवर्स कम होती, ऐसे लिख दिया करेंगे बस, होती। फिर तब ध्यान देना, तब समय लिखा करो बस, हाँ जी, सिंपल सा। समय बराबर दूरी कितना था, 400, काहे बरे ले रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है उसी दूरी को, हाँ जी, लिखा है नहीं लिखा है, उसी दूरी को, तो दूरी वही है। चाल आपका कितना x था, x में 8 क्या करोगे, घटा, तो समय आ जाएगी, आएगी ना, x माइनस क्या हो जाएगी, 8। अब ध्यान से समझेंगे, दोनों की समय का अंतर बता रहा है, कह रहा है एक का समय कम लगता है, एक का ज्यादा। देखो क्या, 3 घंटे अधिक समय लेती है, तो इसको कौन नहीं जानता है, अगर चाल घटा देंगे तो हमारा समय ज्यादा लगेगा, 100% सही है ना। अगर चाल अपनी बढ़ा दोगे तो आपका समय कम लगेगा, सही बात है ना। तो आपको केवल ऐसे लिखना है, देखो ध्यान से क्या करना है, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार चलेंगे। प्रश्न हमारा ये कहा है कि जो 480 है बटे x, ये समय था, प्रारंभिक समय, प्रारंभ में इतना समय जब दोबारा चल रहे थे, जब अपनी चाल को क्या किए थे, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम किए। जब चाल कम होगा तो समय ज्यादा लगता है, इसको सब कोई जानते हैं। तो क्या दोनों बराबर है, नहीं बराबर। ये कितना समय ज्यादा ले रहा है, 3 घंटा समय ज्यादा ले रहा है। जिसकी चाल क्या होगी, धीमी होगी, समय ज्यादा लगेगा, नहीं लगेगा। समय ज्यादा है, कई घंटा ज्यादा है, 3 घंटा, घटा दो तो दोनों आपस में क्या होंगे, बताओ कहाँ दिक्कत है इसमें, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। कैलकुलेट कर लिया जाए बस आंसर आ जाएगा। देखो कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इसका एलसीएम लगा के ले लेंगे, ठीक है ना। तो एलसीएम लेते हैं, देखो क्या आता है, ओके। अब देखो यहां से लासा लेंगे, इसको 480 बटे x बराबर, इसकी एलसीएम क्या आएगी, x माइनस 8, ओके। तो यहाँ आएगा कितना, 480 माइनस 3x, ओके, और माइनस माइनस प्लस, 8 3 24, ठीक है ना। इसको ना जोड़ेंगे ना घटाएंगे, क्यों नहीं करते हैं उसको समझेंगे बात को। इसका गुणा इसमें कर लेते हैं, x से गुणा करेंगे 48 480, इसका गुणा इसमें करेंगे 8 0 0 8 टाइम 64, 8 4 32, 6 कितना होगा, हाँ जी, बड़े रहते इंसान, बराबर ये 480x माइनस 3x प्लस कितना हो गया, 24x हो गया ना। अब इसी को हल कर लेते हैं, ये देखो कैंसिल हो गया, इसीलिए हमने जोड़ा घटाया नहीं। जोड़ घटा लोगे प्रॉब्लम क्रिएट करना प्रारंभ कर देगी, ठीक ना। जोड़े घटाएंगे नहीं तो ये दोनों बराबर होके कट जाएगी, ठीक। अब इसको इधर लाओ, 3x स्क्वायर और माइनस 24x, और ये कितना हो गया, 3840 बराबर 3 से भाग दे देना, ये x स्क्वायर बचेगा, 8 3, फिर 3 निकालना, फिर देखेंगे 3 दूनी 8 3, ओके, 1280 बराबर 0। यही आंसर है। बताइए कोई एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया गया है, एक कोई आयताकार ये भूखंड हो गया, ओके, ठीक ना। और उसके बाद कहा क्षेत्र की लंबाई मीटर में है, ये मतलब क्षेत्र की जो लंबाई है वो किस में है, मीटर में। और कहा चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, मतलब जो लंबाई है वो क्या है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। चौड़ाई अगर x मान लेंगे तो एक है 2 गुना और एक ज्यादा होगा लंबाई, सही बात है कि नहीं है। चौड़ाई से दुगने से एक क्या है, अधिक है, क्या अधिक है, लंबाई, सही बात है कि नहीं। अब इसमें पढ़ेंगे वही लिखा रहता है। तो भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए, हमें निकालना नहीं है, हमें समीकरण ही बना के छोड़ना है, ठीक है ना।
और हल करना होगा तो गुणनखंड कर लेना, आ जाएगी, ठीक ना। तो आगे चलते हैं, आगे बहुत सारे गुणनखंड है आपका। आप देखो ऐसे माना करेंगे, अब मानने का तरीका तुमको बता रहे हैं, वही माना करेंगे जो छोटी संख्या होगी, ठीक है ना, जिसमें गुणा भाग करना होगा। नहीं कि इसको मान लो उल्टा काम करे पड़े कि दुगुना है कि आधा करो, एक ज्यादा रहा तो एक घटाओ, ऐसा नहीं करना है जी। आपको वह मानना है जैसे ये कहा था चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। चौड़ाई माने रहोगे तो लंबाई आसानी से मिल जाएगा, सही बात है कि नहीं। तो मानेंगे आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितना है जी, x मीटर, तथा तो लंबाई का होगी, लंबाई क्या हो जाएगी, तथा लंबाई 2x + 1 होगी। ओके, सही बात है, हो गया ना। फिर आगे ध्यान से हम लगाएंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर, पहले मान दिया लिख लो 500, एक है मान होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, सभी जानते हैं 528। लंबाई कितना है, लंबाई कितना है 2x + 1, चौड़ाई कितना है, बस देखा आंसर है ये, लगते लगते अंदर गुणा मारो x² + x - 500। हल तो करना नहीं गुणनखंड का गीता, ठीक ना। कोई एक रोहन है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष क्या है, बड़ी है, हाँ जी, तो इनसे बड़ी इनकी माँ है 26 वर्ष की, तो उसकी आयु वर्षों में कहा गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। गागी आ गया कि नहीं आया, तो फ्यूचर मतलब भविष्य की बात, आने वाली बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है, समझ में आई ना। हमने आपको इसको बताया बढ़िया से, कैसे आप समझेंगे। गागी गे आए तो जान लेना उसमें जोड़ना है, था थी थे है तो जान लेना घटाना है, ये दो ऑप्शन है का मतलब आज है क्या, तो आज में कहा उम्र में ना जोड़ी जाएगी ना घटाई जाएगी, समझ गए ना। तो इसलिए है का मतलब प्रेजेंट टाइम हमेशा मानते हैं, या तो आएगी गागी के और या तो बीत जाएगा, तो क्या लगाओगे, था थी ए लगाओगे, सही बात है ना। तो आपको क्या लिखना है, रोहन की वर्तमान आयु, तो माना रोहन की वर्तमान आयु कितना है जी, आयु x वर्ष, क्या है x वर्ष। तो आगे ध्यान से, उसकी माँ 26 वर्ष बड़ी है, तो माँ की आयु क्या होगी, माँ की आयु कितना हो जाएगी, x + 26 जोड़ दो, ऐड कर दो, 26 वर्ष हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई, इससे बड़ी है 26 वर्ष जोड़ दो। अब लगाओगे क्या, प्रश्नानुसार, प्रश्न कहा, बहुत सिंपल से, कितना जी 3 वर्ष पश्चात कहा, तो आपको लिखना है 3 वर्ष पश्चात। ओके, जैसे आप 3 वर्ष पश्चात का मतलब होता है, ठीक ना, क्या होता है, आगे आने वाले मतलब जोड़ना है। और हमने बताया था अगर यहाँ से ना समझ पाओ तो यहाँ गागीगे से समझ लो, गागीगे उसी में लगता है फ्यूचर मतलब भविष्य का मतलब आने वाला चीज, तो आने मतलब आज की उम्र में हमें जोड़ना है, ठीक है ना। तो जैसे जोड़ोगे तो x प्लस क्या करोगे, 3 वर्ष कर देना। ओके, जुड़ गया किसके, रोहन में, और उसकी माँ में भी जोड़ देना है, और दोनों का गुणा कर देंगे, किसके बराबर आ जाएगा, 360 के। सही बात है कि नहीं, दोनों में 3 वर्ष जोड़ा और गुणा किया, किसके बराबर आएगा, 360। क्यों गुणा किया भाई, सब कहते हैं कैसे जान गए, ये लिखा हुआ है गुणनफल होगा। अब आगे गुणा करना है तो पहले इसे सही से लिखो, x + 3, और इसे जोड़ लीजिए, x प्लस कितना हो जाएगा, 29 होगा कि नहीं होगा, और बराबर 300 गुणा हमने क्या सिखाया, x², और यहाँ पर 29x, और ये 3x, और 29 3 या 9 3 27, 3 दूनी 6, 6 2 8 87 ना जी, और 360। इसको इधर लाओ, 29 में 3 जोड़ दीजिए 32x, और इसको इधर लाएंगे 87 - 360 बराबर
0 के x स्क्वायर प्लस 32x, और इससे 10 में से 7 गया 3, ये 5 है, इसमें उधार गया 15, 7 आएगा, और ये 273 बराबर 0 की। ये रहा आंसर। केवल समीकरण पूछा है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे इसका मान तो मान पूरा हल कर लेंगे, गुणनखंड है तो करना है, गुणनखंड आगे मार सिखा के बता देंगे।